ओम नमः शिवाय मित्रों। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। साधारण परिवार, साधारण जीवन, लेकिन उसका मन कभी भी साधारण नहीं रहा। बचपन से ही उसे मंदिरों की घंटियां, भजन और शिव नाम का जाप अत्यंत प्रिय था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं आरव अक्सर गांव के पुराने शिव मंदिर में बैठा रहता था। वह मंदिर बहुत प्राचीन था। लोगों का कहना था कि वहां स्वयं महादेव की कृपा निवास करती है। आरव घंटों तक शिवलिंग के सामने बैठा रहता और केवल एक ही मंत्र जपता, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे यह मंत्र उसकी सांसों में बस गया। शुरुआत एक अनोखा परिवर्तन। एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अचानक उसकी आंख खुल गई। समय था 3:17 बजे। ना कोई अलार्म, ना कोई आवाज, लेकिन भीतर से जैसे किसी ने पुकारा हो। उसने महसूस किया कि मन अत्यंत शांत है। हवा भी अलग लग रही थी। उस दिन पहली बार उसने ध्यान लगाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा माथे के बीच हल्की सी धड़कन हो रही है। पहले उसने इसे सामान्य समझा, पर अगले दिन फिर वही हुआ। फिर तीसरे दिन अब माथे में हल्का दर्द रहने लगा। रहस्यमय अनुभव। कुछ दिनों बाद आरव अपनी माँ के पास गया। माँ, मेरे माथे में अजीब सा दर्द रहता है। माँ बोली, शायद कमजोरी होगी, डॉक्टर को दिखा दे। डॉक्टर ने जांच की, सब कुछ सामान्य, कोई बीमारी नहीं। दवा दी गई, लेकिन दर्द गया नहीं, बल्कि ध्यान करते समय वह और स्पष्ट महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगता जैसे माथे पर कोई ऊर्जा घूम रही हो, जैसे कोई अदृश्य स्पर्श। आरव डर गया। उसे लगा शायद वह बीमार हो रहा है। लेकिन उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। दिव्य स्वप्न। स्वप्न में उसने स्वयं को हिमालय में पाया। चारों ओर बर्फ, शांति और गूंजता हुआ मंत्र, ओम नमः शिवाय। दूर एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक गंभीर आवाज आई, डर मत, यह रोग नहीं, जागरण है। आरव घबरा कर जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन आश्चर्य, उसके भीतर भय नहीं बल्कि अद्भुत शांति थी। आज्ञा चक्र का स्पंदन अब हर ध्यान के समय उसके माथे में कंपन होने लगा। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई चींटी रेंग रही हो। वह सोचता, ये क्या हो रहा है। एक दिन मंदिर के वृद्ध साधु ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, क्या ध्यान करते समय माथा भारी लगता है। आरव चौंक गया। हाँ बाबा, आपको कैसे पता। साधु बोले, जब साधक का मन स्थिर होने लगता है, तब भीतर की ऊर्जा जागती है, शरीर उसे पहचानना सीखता है। आरव ने पूछा, क्या यह ठीक है। साधु ने उत्तर दिया, यह शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ऊर्जा का बढ़ना दिन गुजरते गए। अब आरव को लोगों के भाव समझ आने लगे। कोई कुछ कहे बिना भी वह महसूस कर लेता कि सामने वाला दुखी है या खुश। एक दिन गांव का एक व्यक्ति मंदिर आया। सबके सामने हंस रहा था, लेकिन आरव के मन में अचानक विचार आया, यह अंदर से टूटा हुआ है। कुछ देर बाद वही व्यक्ति रो पड़ा। आरव स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे यह पहले कैसे पता चल गया। गर्दन का दर्द। कुछ ही दिनों में नया अनुभव शुरू हुआ। उसकी गर्दन भारी रहने लगी, जैसे किसी ने वजन रख दिया हो। कभी कभी ध्यान के दौरान सिर पीछे झुक जाता। वह डर गया। फिर साधु बाबा के पास गया। बाबा बोले, ऊर्जा ऊपर उठ रही है, शरीर नया संतुलन सीख रहा है। लेकिन दर्द क्यों। बाबा मुस्कुराए। जब बिजली कमजोर तार में दौड़ती है तो क्या होता है, तार गर्म हो जाता है। बस वही हो रहा है। आंखों में बदलाव। अब आरव की आंखों में भी परिवर्तन आने लगा। उसे लोगों के चेहरे अलग दिखाई देने लगे। कुछ लोगों के पास खड़े होते ही मन भारी हो जाता, कुछ के पास जाते ही शांति मिलती। एक दिन उसने मंदिर में ध्यान करते हुए आंखें बंद की। अचानक नीले रंग की रोशनी दिखाई दी, फिर बैंगनी प्रकाश, फिर गहरा अंधकार और फिर अपार शांति। ध्यान खुलते ही उसकी आंखों में हल्का दर्द था, लेकिन मन अत्यंत प्रसन्न। पहली परीक्षा। गांव में एक बच्चा कई दिनों से बीमार था। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। बच्चे की माँ रोती हुई मंदिर आई। आरव वहां बैठा था। अचानक उसके मन में विचार आया, बच्चे के सिर पर हाथ रखो। वह झिझका, लेकिन भीतर से आवाज आई, डरो मत। उसने धीरे से बच्चे के सिर पर हाथ रखा। कुछ मिनट बाद बच्चा शांत हो गया। उस रात पहली बार वह बिना रोए सो गया। पूरा गांव आश्चर्य में था, लेकिन आरव डर गया। क्या यह सच में मेरे कारण हुआ। साधु की चेतावनी। बाबा ने उसे बुलाया।
अब सुन, ये शक्ति खेल नहीं है। इसे दिखावे के लिए उपयोग किया तो सब समाप्त, इसे सेवा के लिए उपयोग किया तो मार्ग खुल जाएगा। आरव ने सिर झुका लिया। उस रात उसने पहली बार महसूस किया उसकी यात्रा अब सामान्य नहीं रही। कुछ जाग चुका था, कुछ ऐसा जो उसे भीतर से बदल रहा था, और उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं महादेव उसकी राह देख रहे थे। पिछले भाग में आपने जाना, आरव के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होने लगी थी। माथे का कंपन, गर्दन का भारीपन और लोगों की भावनाओं को महसूस करने की शक्ति, यह सब उसकी साधना का परिणाम था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, अब उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। मौन की ओर पहला कदम। उस रात आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। क्या सच में मेरे अंदर कोई शक्ति जाग रही है, या यह सब मेरा भ्रम है? तभी मंदिर के भीतर से घंटी अपने आप बज उठी। आरव चौंक गया। मंदिर में कोई नहीं था। वह धीरे धीरे अंदर गया। शिवलिंग के सामने दीपक जल रहा था, जिसकी लौ बिना हवा के भी कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां मौजूद हो। उसने आंखें बंद की और उसी क्षण उसके कानों में एक गहरी ध्वनि गूंजी, शांत हो जाओ। उसका शरीर स्थिर हो गया, मन खाली, विचार समाप्त। पहली बार उसने सच्चे मौन का अनुभव किया। कंठ शक्ति का जागरण। अगले कुछ दिनों में आरव के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह पहले बहुत बोलता था, लेकिन अब शब्द अपने आप कम होने लगे। जब भी वह अनावश्यक बात करने की कोशिश करता, गले में हल्का दर्द शुरू हो जाता, जैसे कोई भीतर से रोक रहा हो। एक दिन गांव में दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था। दोनों क्रोध में एक दूसरे को अपशब्द कह रहे थे। लोग तमाशा देख रहे थे। अचानक आरव वहां पहुंचा। उसने केवल एक वाक्य कहा, क्रोध में बोले शब्द कर्म बन जाते हैं। बस इतना सुनते ही दोनों व्यक्ति शांत हो गए, जैसे किसी ने उनके मन पर हाथ रख दिया। लोग हैरान थे, आरव स्वयं भी। उसे समझ आने लगा कि अब उसके शब्दों में अलग शक्ति है। लेकिन उसी रात उसका गला दर्द करने लगा। वह समझ गया, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अदृश्य ध्वनियां। कुछ दिनों बाद एक नया अनुभव शुरू हुआ। रात के समय उसे हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। पहले उसने सोचा बाहर से आ रही होगी, लेकिन जब उसने बाहर देखा, चारों ओर सन्नाटा था। फिर कभी पायल की ध्वनि, कभी मंत्रोच्चार, तो कभी किसी की फुसफुसाहट। वह डर गया। सुबह वह साधु बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मुझे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। बाबा शांत रहे, फिर बोले, हर आवाज डरावनी नहीं होती। कुछ ध्वनियां चेतना के द्वार खोलती हैं, लेकिन याद रखो, हर सुनी हुई बात पर विश्वास मत करना। साधक का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम होता है। आरव ने गहरी सांस ली। अब वह समझने लगा था कि यह मार्ग आसान नहीं है। ऊर्जा का प्रवाह। एक रात ध्यान करते समय उसे लगा कि रीढ़ की हड्डी के नीचे गर्मी उठ रही है। धीरे धीरे वह गर्मी ऊपर बढ़ने लगी। पहले कमर, फिर पीठ, फिर हृदय तक। उसका शरीर कांपने लगा। सांस तेज हो गई। वह डर कर ध्यान तोड़ना चाहता था, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, विश्वास रखो। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, लेकिन उसके बाद उसकी कमर में हल्का दर्द रहने लगा। चलते समय भी उसे ऊर्जा का कंपन महसूस होता। बदलती हुई दृष्टि। अब आरव लोगों को केवल शरीर से नहीं, ऊर्जा से महसूस करने लगा। कुछ लोग पास आते तो मन भारी हो जाता, कुछ के पास बैठते ही आनंद अनुभव होता। एक दिन गांव का एक व्यापारी मंदिर आया। वह दान देने का दिखावा कर रहा था। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन आरव के भीतर बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे उस व्यक्ति के आसपास अंधेरा है। कुछ दिनों बाद पता चला, वही व्यापारी लोगों को धोखा दे रहा था। आरव स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया, दृष्टि बदल रही है। सेवा की शुरुआत। अब लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। कोई दुख लेकर आता, कोई समस्या लेकर। आरव केवल सुनता, कभी सलाह देता, कभी चुप रहता, और आश्चर्य, लोगों को राहत मिलने लगी। लेकिन वह हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं करता, सब शिव की कृपा है। अहंकार की परीक्षा। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने कहा, तुम तो अब सिद्ध पुरुष बन गए हो। यह सुनकर उसके मन में क्षण भर गर्व आया।
उसी रात उसका ध्यान नहीं लगा, माथे का दर्द बढ़ गया, मन अशांत हो गया। वह समझ गया अहंकार आते ही शक्ति दूर हो जाती है। वह तुरंत मंदिर गया और शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। प्रभु, मुझे केवल माध्यम बनाकर रखो। और उसी क्षण उसका मन शांत हो गया। रहस्यमय संकेत। उस रात उसे फिर स्वप्न आया, हिमालय, बर्फ और वही दिव्य प्रकाश। इस बार आवाज स्पष्ट थी, तुम्हारी यात्रा अभी आधी है, अगली परीक्षा भय की होगी। आरव की आंख खुल गई, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी साधना को नई दिशा देगा। पिछले भाग में आपने देखा, आरव के भीतर शक्तियां जागृत हो रही थी, उसकी वाणी बदल रही थी, सुनने की शक्ति बढ़ रही थी और ऊर्जा रीढ़ से ऊपर उठने लगी थी। लेकिन अब वह समय आने वाला था जिसकी चेतावनी उसे स्वप्न में मिल चुकी थी, भय की परीक्षा। अजीब रात की शुरुआत। उस दिन पूरा गांव जल्दी सो गया था। आकाश में बादल थे और हवा असामान्य रूप से ठंडी। आरव मंदिर में ध्यान कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे वातावरण भारी हो गया है। दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी। मंदिर के बाहर कुत्ते अचानक भौंकने लगे। उसने आंखें खोली, दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास घूम रही हो। अदृश्य उपस्थिति ध्यान में बैठते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन भीतर से आवाज आई, मत डर, स्थिर रह। उसने साहस जुटाया और ध्यान जारी रखा। कुछ क्षण बाद उसके सामने अंधकार जैसा आकार दिखाई देने लगा। कोई स्पष्ट रूप नहीं, बस धुंधली छाया। उसका शरीर कांपने लगा, मन भागना चाहता था, लेकिन वह बैठा रहा। तभी उसके कानों में शिव मंत्र गूंजने लगा, AUM नमः शिवाय, LAUM नमः शिवाय। मंत्र की ध्वनि बढ़ती गई और धीरे धीरे वह छाया गायब हो गई। मंदिर फिर शांत हो गया। साधु बाबा का रहस्य सुबह होते ही वह साधु बाबा के पास दौड़ा। बाबा, मैंने रात को कुछ देखा। बाबा ने बिना आश्चर्य के कहा, अब तुम सूक्ष्म संसार को छूने लगे हो। आरव घबरा गया, क्या वह बुरी शक्ति थी? बाबा बोले, साधक जब प्रकाश की ओर बढ़ता है तो अंधकार उसे परखने आता है।